हे गाइस, तो रिडंडेंसी सीखने की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम स्टेटलेस कंपोनेंट्स के लिए रिडंडेंसी कैसे लाते हैं। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेटफुल कंपोनेंट्स में हम रिडंडेंसी लाने के लिए क्या करते हैं। तो ऑलरेडी स्टेटफुल स्टेटलेस क्या होता है ये मेरी स्केलेबिलिटी की सीरीज के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको। ऑल्सो रिडंडेंसी स्टेटफुल कंपोनेंट में कैसे हैंडल की जाती है मैं स्केलेबिलिटी में ऑलरेडी बता चुका हूं। वही चीज यहां पे भी होती है, एग्जैक्ट सेम चीज। तो पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो, देसी भाषा में अगर समझे ना तो ऐसे समझो कि एपीआई रिक्वेस्ट स्टार्ट हुई। अब उस एपीआई रिक्वेस्ट में कुछ पेलोड आया होगा, है ना, या एपीआई रिक्वेस्ट से रिलेटेड कुछ भी डेटा हेडर वेडर में कहीं से भी आया हो। सिस्टम में वो डेटा स्टोर अगर नहीं हो रहा है किसी भी कंपोनेंट में तो उस कंपोनेंट को बोला जाता है स्टेटलेस। बट अगर वो कहीं जाके स्टोर हो गया, स्टोर होने का मतलब कि रिस्पांस जब चला गया उस रिक्वेस्ट का, उसके बाद भी उस कंपोनेंट में हम किसी अगली रिक्वेस्ट भेज के पिछले के जो मॉडिफाई हुआ है वो देख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये था आपका पूरा सिस्टम, इसके अंदर आपके दुनिया भर के वेब सर्वर थे। चलो अच्छा बना ही देता हूँ, पूरा अच्छे से ही समझा देता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको। तो जैसे कि मान लो यार, एक बेसिक आर्किटेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था यार, वेब सर्वर होता था जो HTML CSS वगैरह देता था। HTML CSS स्टैटिक कंटेंट जो भी होता है, लोगो वोगो, ठीक है। और अरे यार थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ, चलो ढंग से ही समझा देता हूँ। तो देखो यार, ये होता था आपका एक वेब सर्वर, ठीक है। और एक होता था आपका ऐप सर्वर, ठीक है, ऐप सर्वर। और ये होता था आपका डेटाबेस, है ना। अब मान लो ये आपका ब्राउजर है, यहां से एक एपीआई रिक्वेस्ट आई, उस एपीआई रिक्वेस्ट का कुछ पेलोड होगा। पेलोड कुछ भी हो सकता है, सिर्फ बॉडी में डेटा भेजा वो नहीं हो सकता है, क्वेरी पैरम में भेजा हो, या फिर हो सकता है पाथ पैरम में भेजा हो, या फिर हेडर में भेजा हो, ठीक है। वो डेटा अगर इनमें से या कुछ और भी कंपोनेंट है, मान लो यहां पे लोड बैलेंसर लगा हुआ है, या मान लो कुछ भी लगा हुआ है, ये रिक्वेस्ट यहां से स्टार्ट हुई और उसका रिस्पांस चला गया। रिस्पांस जाने के बाद भी इस रिक्वेस्ट का कुछ डेटा कहीं पे स्टोर है तो हम बोलेंगे उस कंपोनेंट को स्टेटफुल। अब ये यूजर का मान लो डेटा आया और आपने यहां पे कैश में स्टोर करा लिया, सेशंस के फॉर्म में, ठीक है, और फिर रिस्पांस भिजवा दिया। अब अगली जो एपीआई रिक्वेस्ट आएगी वो भी इस सेशन को देख पाएगी। तो पिछली रिक्वेस्ट का डेटा हमने कहीं स्टोर करा लिया, तो ये कंपोनेंट हमारा बन गया स्टेटफुल, ठीक है। और मैंने स्केलेबिलिटी में बताया था कि स्टेटफुल दुश्मन होता है स्केलेबिलिटी का, लेकिन डेटाबेस तो हमेशा ही स्टेटफुल होता है, क्योंकि इस रिक्वेस्ट, मान लो इस पेलोड में कुछ आया कि यूजर की सैलरी इतनी करनी है, वो जाके हम स्टोर तो कराएंगे ही डेटाबेस में। तो अगली रिक्वेस्ट आके सेम यूजर की सैलरी चेक कर सकता है। तो डेटाबेस तो हमेशा स्टेटफुल होता ही है। ऑन टॉप ऑफ इट कुछ और चीजें भी स्टेटफुल हो सकती है। जैसे मैंने स्केलेबिलिटी के टाइम में आपको बताया था कि राइट स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग मैसेज क्यू का यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो स्केलेबिलिटी की सीरीज में मिल जाएगा। तो मान लो यहां पे एक मैसेज क्यू लगा हुआ है, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि सिस्टम में जब सडन पीक इन ट्रैफिक होता है तो जो एक्स्ट्रा लोड होता है वो यहाँ पे भर जाता है। और जब सिस्टम का ट्रैफिक डाउन होता है तो ये जो सर्विस है इसमें से वो मैसेजेस लेती है, पुल लेती है और प्रोसेस कर देती है। तो जब लोड बढ़ा था तो जो एपीआईयां थी उनका डेटा यहां पे स्टोर हुआ था और रिस्पांस चला गया था वापस, है ना। स्केलेबिलिटी में मैंने यही बताया था, रिक्वेस्ट का रिस्पांस भेज गया, उसके बाद भी रिक्वेस्ट का डेटा यहां पे स्टोर है, इसलिए जो मैसेज क्यू होते हैं दे आर ऑलवेज स्टेटफुल, ठीक है।
तो ऐसे कोई भी कंपोनेंट जिसमें आप डेटा स्टोर करा रहे हो, एक एपीआई के रिस्पॉन्स भिजवाने के बाद भी उस एपीआई का डेटा वहां पे है, तब हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं स्टेटफुल। और अब देखते हैं कि स्टेटफुल कंपोनेंट में कैसे हम लोग रिडंडेंसी लाते हैं। तो बड़ा सिंपल है यार। पहले तो हम लोग बात करते हैं कि स्टेटलेस में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल अगर एक इंस्टेंस 100% कैपेसिटी झेल भी सकता है, तब भी हम फर्जी में 2 इंस्टेंस बना के रखते ही हैं और लोड इनमें डिस्ट्रीब्यूट करा के रखते थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था, ताकि सपोज करो कि ये अगर डाउन भी हो गया तो यहां से डेटा जाता रहेगा, सिस्टम अवेलेबल रहेगा। हम ये चीज स्टेटफुल कंपोनेंट के लिए क्यों नहीं करा सकते हैं? वो इसलिए नहीं करा सकते हैं, मान लो ये एक तुम्हारा नॉर्मल सर्वर था जिसपे एपीआई की रिक्वेस्ट आती थी और उस एपीआई का डेटा तुम सेशन में स्टोर कराते थे, ठीक है। अब अगर पहले से ही तुम मल्टीपल इंस्टेंस बना के रख दोगे, ठीक है, और एक रिक्वेस्ट यहां पे आई, अब तुम्हें पता तो नहीं कि दोबारा भी वो यहीं जाएगी। सेम यूजर की रिक्वेस्ट यहां पे भी जा सकती है, सेम यूजर की रिक्वेस्ट यहां पे भी जा सकती है। तो या तो रिक्वेस्ट किसी भी इंस्टेंस में तुमने सेशन स्टोर कराया तो उसको यहां भी रेप्लिकेट कराओ, यहां भी रेप्लिकेट कराओ, है ना। रेप्लिकेट करा दो तो उसमें क्या होगा कि जो लेटेंसी है वो बढ़ जाएगी। लेटेंसी बढ़ानी हमें नहीं होती है, क्योंकि लेटेंसी बढ़ने से परफॉर्मेंस सिस्टम की खराब होती है। परफॉर्मेंस की सीरीज में आपने देखा था, ठीक है। या तो दूसरी चीज क्या थी, अगर हम यहां से हटा के, मैंने बोला था शेयर्ड कैश बना देते हैं, तब तो ये स्टेटलेस हो जाता था। तो स्टेटलेस का तो पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं, हम स्टेटफुल का देख रहे हैं, तो यानी कि शेयर्ड कैश हमें नहीं लगानी है। अगर हम स्टेटफुल कंपोनेंट रखते हैं तो हमने देखा कि लेटेंसी बहुत आ जाएगी, है ना। तो हमें लेटेंसी से सिस्टम को बचाना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लो डेटाबेस का ही। डेटाबेस है, या फिर ऐसे ले लो, ये डेटाबेस है, ये तुम्हारा एपीआई सर्वर है जो रिक्वेस्ट यहां पे लाता है। अब मान लो एपीआई सर्वर के अंदर कोई एपीआई एग्जीक्यूट हो रही है जिसके अंदर कोई सीक्वल की कमांड लिखी हुई है, जिसमें तुम्हें टेबल में कोई डेटा भरना है, ठीक है, टेबल में कोई डेटा भरना है। तो जो यहां पे पहले लॉक लिया जाएगा, उसके बाद वो डेटा डेटाबेस की बफर मेमोरी में लोड होगा। ये भी मैं बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में कि ये पूरा डेटाबेस का सर्वर है, इसमें ये डेटाबेस की डिस्क है, डिस्क से डेटा उठ के बफर मेमोरी में आएगा। तुम्हारी क्वेरी के हिसाब से जो भी अपडेट करना होगा वो अपडेट होगा बफर मेमोरी में, और उसके बाद दोबारा डिस्क में राइट होगा, ठीक है। यहां से उठ के आना, बफर मेमोरी में मॉडिफाई होना और दोबारा राइट होना, ये तीनों चीजें होंगी लॉक के साथ। एक बार यहां से उठ के आया ऊपर तो लॉक लग गया, कोई दूसरा बंदा उठा के दोबारा मेमोरी में नहीं ला सकता दूसरी रिक्वेस्ट, ठीक है। सपोज करो ये डेटाबेस फेल हो गया तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम तुम्हारा एज एक्सपेक्टेड चलेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक और बैकअप इंस्टेंस यहाँ पे ला देते हैं। ये हम लोग स्केलेबिलिटी की सीरीज में देख ही गए थे जब हमने सिंक एसिंक प्रोसेसिंग मास्टर 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 स्लेव पढ़ा था, ठीक है। और इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सिंक प्रोसेसिंग करा दें और या तो हम एसिंक प्रोसेसिंग करा दें, है ना। ये भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो रिडंडेंसी हम लोग कैसे लाए, इसी इंस्टेंस का एक बैकअप इंस्टेंस ले आए। अब क्या होगा, जब भी यहां पे लॉक लिया जाएगा, डेटा उठ के ऊपर आएगा ना, आने के बाद मॉडिफाई होगा, दोबारा नीचे राइट होगा, तब हम रिस्पॉन्स नहीं भिजवाएंगे। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि सेम चेंज इसमें भी हो जाए। तो जब हम लॉक सबसे पहली बार यहां लेंगे और ये उठ के ऊपर आएगा, उसके बाद दोबारा राइट होगा, फिर सेम रिकॉर्ड के लिए यहां भी लॉक लेंगे,
इसका भी अपना एक बफर मेमोरी होगा, उस बफर मेमोरी में डेटा राइट होगा, अपडेट होगा आपकी क्वेरी के हिसाब से, और दोबारा नीचे राइट होगा, तब लॉक टूटेगा और हम रिस्पॉन्स भिजवाएंगे। ठीक है, तो रिडंडेंसी इस तरह से लाते हैं हम लोग स्टेटफुल कंपोनेंट के लिए। सेम चीज हम लोग मैसेज ब्रोकर में कर सकते हैं। मैसेज ब्रोकर मतलब कि सपोज कर लो ये वेब सर्वर होता, इसके बीच में यहाँ पे एक मैसेज क्यू लगा हुआ है, इस मैसेज क्यू में बहुत सारी रिक्वेस्टें भरी हुई है, हम इसी में एक और मैसेज क्यू लगा देते हैं रिडंडेंट, और इन दोनों के बीच में हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट आई, यहां पे कुछ डेटा गया तो सिंक्रोनसली इसमें भी भरवा दो या एसिंक्रोनसली भरवा दो। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग डेटा भरवाते हैं। रिडंडेंसी इस तरह से स्टेटफुल कंपोनेंट के लिए हैंडल की जाती है। ठीक है, तो यही था स्टेटफुल कंपोनेंट की रिडंडेंसी। हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके थे स्केलेबिलिटी में, यहाँ मैंने बस आपको ओवरव्यू दे दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।